हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास चौहान आपका स्वागत करता हूं गैलेक्सी वेब टेक के यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के अकाउंट सेटअप को लेके। ठीक है, तो गूगल एड्स अकाउंट को आज सेटअप कैसे करें और हम कैसे अपने गूगल एड्स अकाउंट के ज़रिए बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं प्रॉपर गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है और वो कैसे ग्रोथ हम कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए डायरेक्टली लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे सेटअप होगा। ओके, तो ये है गूगल एड्स के लिए सेटअप के लिए मैंने अपना एक जीमेल अकाउंट लॉगिन किया है। ठीक है, आपको भी एक जीमेल अकाउंट चाहिए होगा अगर गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं तो। अब गूगल एड्स एप्लीकेशन में हमें लॉगिन करना है। गूगल एड्स एप्लीकेशन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। आपको कुछ नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का डिस्प्ले शो होगा। डिस्प्ले में आपसे पूछा जाएगा न्यू गूगल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं या स्विच टू गूगल अकाउंट, या ऑलरेडी आपका है तो वो स्विच कर सकते हैं। बाकी अभी तो हम न्यू अकाउंट सेटअप करना सीख रहे हैं तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो हमें ऊपर से इन चीज़ों को नहीं ध्यान देना है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिस्प्ले शो होगा। यहाँ पे देखा जाएगा कि सेल्स के लिए आप ऐड बनाना चाहते हैं, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडर, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। ठीक है, तो हमें आखिर किस लिए ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये गोल सेट करना है हमें अपना सबसे पहले कि हमें लीड्स चाहिए या फिर वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए या जो भी चाहिए। ठीक है, या फिर हमें डायरेक्ट कॉल्स चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के लिए लीड्स ऐड बना लेते हैं। ठीक है, लीड्स पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे अब यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। वो जो हम कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, वो सर्च है, डिस्प्ले, स्मार्ट, शॉपिंग, वीडियो एंड डिस्कवरी। तो हम सर्च ऐड बनाएंगे। सर्च ऐड का मतलब होगा कि गूगल के सर्च के अंदर, यानी कि जनरेट कस्टमर लीड विद टेक्स्ट और कॉल एड्स दैट शो नियर सर्च रिजल्ट ऑफ google.com ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट एंड मोर। ठीक है, तो हम सर्च ऐड बनाते हैं। अब हमारा टास्क क्या रहेगा, हमें क्या चाहिए गूगल से, फ़ोन कॉल चाहिए, वेबसाइट विज़िट चाहिए या शॉप विज़िट, या जो भी हमारा टारगेट है। बाकी हम कॉल्स ऐड बना रहे हैं तो कॉल्स के लिए कॉल्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपनी हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ये कंट्री हो गया और यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देंगे। ओके, अब कैंपेन नेम हमें देना होगा कि कैंपेन का हम नाम क्या देना चाहते हैं। तो ये सर्च ऐड है तो सर्च ऐड लिख देते हैं। बाकी कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, जो भी चाहें वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नाम रखना है। ठीक है, कैंपेन लीड्स के लिए बना रहे हैं तो सर्च ऐड। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, नेटवर्क्स पार्टनर्स वेबसाइट है ये। तो एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म एंड रिलेवेंट ऑफ योर कीवर्ड्स इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। तो यहाँ पे अगर हम सर्च पार्टनर पे अपना ऐड शो कराना चाहते हैं, यानी कि गूगल्स के कुछ पार्टनर्स वेबसाइट होते हैं, तो अगर वहाँ पे हम अपना ऐड शो कराना चाहते हैं, अगर हमारा बजट अच्छा खासा है तो हम शो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सजेशन करूँगा कि आप फ़िलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए इसे ना लें। फिर आते हैं नीचे,
कि इसमें पूछ रहा है स्टार्ट एंड डेट्स, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को ये कैंपेन बनाने के बाद कोई एंड डेट भी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मेरे को पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म तक चलाना है कैंपेन। ठीक है, उसके बाद कैंपेन URL ऑप्शन, डायनेमिक सर्च ऐड, अगर कोई आप डायनेमिक पर्टिकुलर वेबसाइट को लेके ऐड बनाना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट से कंटेंट इम्प्लीमेंट हो के बार बार रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए है ये। ऐड शेड्यूल, यानी कि हम अपना ऐड कितने टाइम से कितने टाइम तक दिखाना चाहते हैं या फिर ऑल टाइम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है। वैसे मैं ऑल टाइम दिखाना चाहूँगा तो मैं कुछ नहीं डालता हूँ। बाकी अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड लॉन्ग टर्म तक दिखे या फिर 24 आवर्स दिखाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बेटर है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे दिखे तो आप यहाँ से टाइम भी डाल सकते हैं। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आगे आते हैं ये लोकेशंस। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हम लोकेशंस क्या टारगेट करना चाहते हैं। लोकेशंस मतलब कि हम किस एरिया में या किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने ऐड को शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोकेशन एंटर कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी नोएडा में है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ नोएडा के अलावा और भी जगह मेरा ऐड शो, देखिए नोएडा सेलेक्ट हो गया, नोएडा पूरा आ गया। चाहता हूँ मेरा नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा में शो हो, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा भी आ जाएगा इसमें। मैं चाहता हूँ दिल्ली भी शो हो जाए, ठीक है, दिल्ली भी आ जाएगा। तो ऐसे करके हम जहाँ यहाँ अपना ऐड शो कराना चाहते हैं वहाँ पे करा सकते हैं। ये लोकेशंस वाइज हो गया। अगर हम चाहते हैं रेडियंस वाइज, यानी कि हमारा जैसे कि ये दिल्ली एरिया है, अब इसमें पूरा रेडियंस के अकॉर्डिंग हमारा ऐड शो हो, ठीक है, कोई भी एरिया छूटे ना, तो इसके लिए हम रेडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई नहीं, हम लोकेशंस के अकॉर्डिंग ही टारगेट कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो रेडियंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हो जाएगा। अब नीचे ये लोकेशन ऑप्शन है, ठीक है, ये मेन है लोकेशन ऑप्शन कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड पर्टिकुलर्स पीपल्स रेगुलर टारगेट इन लोकेशन, यानी कि उस लोकेशन के अंदर ही दिखे, उससे बाहर ना दिखे, तो उसके लिए हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब लैंग्वेजेस के ऊपर आते हैं। तो लैंग्वेजेस के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि एक लैंग्वेज का पर्टिकुलर एक ही ऐड क्रिएट करें, दूसरा ऐड ना बनाएं। ठीक है, तो अभी इंग्लिश बेटर है हमारे लिए। ठीक है, ज़्यादातर जो भी मोबाइल यूज़र्स होते हैं, स्मार्टफोन यूज़र्स या कोई भी है, तो वो कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड को इंग्लिश में ही टाइप करेगा। ठीक, और हमारे लिए वो बेटर है कि हमारे लिए इंग्लिश ही सर्च हो, ज़्यादा बेटर। ठीक है, हिंदी में कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो इंग्लिश रहने देते हैं इसको। बाकी आपकी इच्छा है कि आप हिंदी भी रखना चाहते हैं तो। अब आते हैं ऑडियंस सेगमेंट में। ठीक है, तो ऑडियंस सेगमेंट में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को एक कोई पर्टिकुलर ऑडियंस ही चाहिए कि मुझे मेरा ऐड केवल ये पर्टिकुलर ऑडियंस देखे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये होता है बजट, कि मैं अपना बजट कितना रखना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मेरा 500 पर डे का बजट है। ठीक, अब 500 बजट सेट करने के बाद आता है बिडिंग, यानी कि मैं गूगल को पर क्लिक पे क्या रेट देना चाहता हूँ। ठीक है, कि मेरा ऐड गूगल एक क्लिक होने पे कितना पैसा चार्ज करेगा मुझसे। ठीक है, अगर वैसे तो गूगल के अकॉर्डिंग तो रिकमेंडेशन ये है कि फ़र्स्ट लर्निंग फेज़ में आपको इसे नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। फिर भी हम कर लेते हैं तो इसे लर्निंग फेज़ में फिर दोबारा छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर भी मैं डाल देता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर मान लीजिए 50 रुपीज़ पर क्लिक का बजट है, मैं 50 से ज़्यादा नहीं देना चाहता गूगल। ठीक, फिर आगे आते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे मेन आ जाता है कि कॉल एक्सटेंशंस हम क्या यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक, अगर हम अपना कन्वर्जन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं कि हमें मेन कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या इस्तेमाल करना है गूगल एड्स में। तो हमारा जैसे कि फ़ोन कॉल ऑप्शन है, फ़ोन कॉल ऐड है। ठीक है, अगर इन केस अगर आपका ये नहीं सेटअप होता है यहाँ से, तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी करना है, अकाउंट सेटअप के बाद भी कर लेंगे इसको। बाकी कॉल आउट एक्सटेंशन, यहाँ पे ये सभी एक्सटेंशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऐड को परफॉर्म करने में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी एक्सटेंशन हम यूज़ करना चाहते हैं अपने इसमें, तो वो यहाँ से अपना
प्रेफर है कि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है, एंड में ही पता चलेगा कि आखिर हम करना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐड ग्रुप नेम, यानी कि ऐड ग्रुप का नाम कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करना चाहते हैं या फिर वो कीवर्ड्स की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ऐड ग्रुप का एक नेम रख लेते हैं, गैलेक्सी वेब टेक, ठीक। अब इस ऐड ग्रुप में हम अपना एक वेबसाइट यूआरएल भी शेयर करेंगे, ठीक है, गैलेक्सी, जिससे कि हमारे पर्टिकुलर हम चाहें तो यहाँ से अपनी वेबसाइट के थ्रू कीवर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम वेबसाइट्स के थ्रू कीवर्ड नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट पे जो भी कीवर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिक गूगल फैच करके यहाँ डाल देगा, ठीक है। बट रिकमेंडेड मैं करूँगा कि आप अपनी तरफ से ही कीवर्ड लें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा कीवर्ड्स ना यूज़ करें, ठीक है। फिर भी ठीक है, हम इसको हटाते हैं और मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है, जो कि फ्रेश मैच में मैंने डाला है, ठीक। तो अब जो भी फ्रेश मैच होगा, यानी कि इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करेगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किसी ने सर्च किया तो भी मेरी वेबसाइट पे होगी। और भी कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कीवर्ड गूगल पे सर्च किए जाएंगे, कंपनी, फर्म, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट सर्विस, कुछ भी सर्च किया जाएगा तो इस कीवर्ड से रिलेटेड मेरा ऐड कैंपेन शो होगा। बाकी आप चाहें तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड और भी 10-5 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन, फ्रेश मैच में ये बेनिफिट है कि गूगल जो है आपको पर्टिकुलर इस कीवर्ड्स के ऊपर जो भी सजेशंस होंगे गूगल के अंदर, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी, वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, वेबसाइट डिज़ाइन नियर मी, इस तरीके से कोई भी सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट एग्जैक्ट मैच में, फ्रेश मैच में शो होगी प्रॉपर। फ़िलहाल मैं ट्रायल के लिए ये 2 कीवर्ड्स रखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आपके जो भी कीवर्ड लिस्ट हो कोशिश करें कि कम से कम कीवर्ड यूज़ करके और आगे चलें। अब आ जाते हैं क्रिएट ऐड पे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि और भी आपको ऐड ग्रुप्स के लिए और ऐड क्रिएट करने होंगे, ओके। बाकी फ़िलहाल हमने एक ही ऐड ग्रुप बनाया है तो एक ही ऐड क्रिएट करना है हमें, तो ये आ गया हमारा ऐड। कुछ इस तरीके से शो होगा गूगल पे, जैसा कि ये दिख रहा है। फाइनल यूआरएल हम डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है, ये ले लिया, वेरीफाइड हो गया है हमारा यूआरएल। पाथ में हम डाल देते हैं नोएडा, बेस्ट सर्विस, ठीक है। हेडलाइन, ये जो है हेडलाइन हम 30 वर्ड से ज़्यादा की नहीं रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, ठीक। कॉल नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन। 30 वर्ड से ज़्यादा बिजनेस नेम है हमारा गैलेक्सी। डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं वी आर बेस्ट
डिस्क्रिप्शन आपको कोशिश करना है कि अच्छा लिखें, ठीक। ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख दे रहा हूँ जल्दी, बाकी आपको कोशिश करना है कि बेटर डिस्क्रिप्शन हो हमारा। डिस्क्रिप्शन 2 में लिख देंगे। फ़िलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये हमारा ऐड कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐड कंप्लीट होने के बाद अगर हमारे पास प्रमोशन कोड है, ठीक है, जैसे कि न्यू ऐड बनाने पे हमें 2000 डिस्काउंट कूपन अप्लाई अगर हमने किया होता तो वो मिलता, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने कोई ऐसा कूपन अप्लाई नहीं किया तो इसे छोड़ देते हैं। बाकी अगर हम कूपन अप्लाई करना चाहते हैं तो गूगल एड्स पे जाना है, गूगल एड्स, ये क्रेडिट वेबसाइट है। हम यहाँ पे अपना ईमेल डाल देंगे और जैसे ही हमें क्रेडिट मिल जाता है तो हम यहाँ पे वो कूपन अप्लाई कर सकते हैं। वो बाद में भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल देते हैं गैलेक्सी वेब टेक, ठीक है। अब हम लिंकअप कर लेंगे अपना पेटीएम अकाउंट। यहाँ से हम अपना पेटीएम अकाउंट लिंकअप कर लेंगे। OTP आएगा, यहाँ से अपना जो भी बजट है हम रिचार्ज करना चाहते हैं वो करके अपना एग्री टर्म एंड कंडीशन पे करके सबमिट कर देंगे तो हमारा ऐड जो है रीवेरीफाई के लिए आगे चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही गूगल अकाउंट सेटअप करते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गूगल अकाउंट्स को लेके या किसी प्रमोशन को लेके तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्प्ले नंबर पे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आगे। थैंक यू।